निराकरण की चीज है। ये कहीं बाहर की चीज कोई चीज नहीं है। आत्मा तुम्हारी कृष्ण है और यह मन में अनुराग आ जाए ये अर्जुन है और यह शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े है, मन लगाम है और परमात्मा आत्मा अलौकिक है। तो सब अलौकिक शब्दों से अध्यात्म जगत की बातें सब साधक के सामने लाके पटक देंगे और साधक फंसा था आधुनिक बातों में, इस जगत की बातों में, तो वो निकल के भागेगी और परमात्मा की जो जानकारी है कैसे कैसे होती है वो जानकारी अपना कब्जा करेगी। तब जैसे ढंग से ये गीता बता रही है ऐसे ढंग से अगर साधक अनुरूप परमात्मा के हो जाए तो वही के लिए आए ये भजन, चाहे कबीर बताए, चाहे तुलसी, चाहे ब्रह्मानंद, चाहे और कोई नंद। परमात्मा का विषय ये भी है जो कृष्ण भगवान बता रहे वही बातें ये पत्रिका का यह भी भजन है, अलग अलग भाव है। जो मोहे राम लागते मीठे, तुलसीदास कहते जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस खट रस रस अनरस हो जाते सब सीठे। अगर भगवान अंतःकरण इंद्रियों को प्रेम हो जाए तो फिर यह सब काम क्रोध लोभ सब निकल जाए, सब सीठे हो जाए। वंचक विषय विविध तनु धर अनुभवे सुने और डीठे। ऐसे बनावटी विषय में फंसा हुआ आदमी धर अनुभवे सुने और डीठे तो वो काम नहीं करते जब तक सही ढंग से नहीं पकड़ में देगा। यह जानत हो हृदय आपने सपने अघाय उबीठे। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल बचन कहत अति ढीठे। तुलसीदास कहते हैं कि एक ही बल और वचन कहता हूँ ढीठे, जड़ता पूर्वक मैं कहता हूँ नाम की लाज राम करुणा कर कहीं नहीं दिए कर चीठे। हे भगवान आपका नाम जिसने जपा, आपकी शरण में जो पहुंच गया उसको आपने किसको नहीं चिट्ठी दी कल्याण की, आपने कुंजी दे दी, की दे दी अंतर जगत को खोलने के लिए। इस तरह से उनको समझने के लिए के अंदर जाए और अंदर ले जाओ हृदय में, और जहाँ की जो वस्तु है वह सेट करके नट बोल्ट से कर दो। नट बोल्ट का मतलब है कि तस्दीक करके तय करके निश्चित कर दिया गया और चिट लगा दी गई, फिर वो जाए ना शब्द कहीं। और तुम लोगों को भी हमारा मतलब एक कहानी कहने का यह है कि सब लोग यही उपाय करो जो वाल्मीकि ने किया था, जो अर्जुन ने किया था,
फिर अर्जुन नाम हो गया। और अर्जुन भर नहीं अनुराग पैदा करके बता के चला गया, तो सब लोग उस अनुराग को पकड़ ले तो सब अर्जुन बन जाएंगे। अभी देखिए दूसरा भजन है तो ये अलग ही ढंग का है। ये कहता है नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कप बात बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने, अनारी है। अंदर मुझे परमात्मा से लगाव है, और तुम इधर उधर की बातें बताते हो कि जानते नहीं हो। सनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच मेरे, न मन में चैन तन की खबर सारी बिसारी है। असर करती नहीं कोई कीड़िया, दवा की बिया की तेरी। बिना दीदार दारू के मिटे नहीं बेकरारी है। अगर दिलदार को मेरे मिलावे तू कभी मुझसे, तो वो ब्रह्मानंद गुण तेरा करूँ मैं यादगारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। अंदर का हाल जब गुरु बाबा जाने, वही वैद अच्छा है। और जो नहीं जानता तो वो फिर साधक ही तगड़ा पड़ जाता है, अनुरागी तगड़ा पड़ जाता है। दिखाई पड़े और वो में परमात्मा बन जाए, पर अब पदार्थ रूपी माया मिट जाए तो परमात्मा तैयार हो जाए। यह पदार्थ के अभाव में नहीं, पदार्थ अभाव में नहीं, वो तुरिएगा। ये त्याग का ग्रहण कर ले इंद्रिया, तुरिएगा। त्याग को, परम त्याग को ग्रहण कर ले। जैसे वैराग्य कहते हैं हनुमान जी को, अनुराग कहते हैं अंगद को। अब वो इंद्रियों में आ जाए, मन में आ जाए, बुद्धि में आ जाए, तो फिर इसी का नाम कहते हैं ऋतम भरा तप तप प्राज्ञा। फिर बुद्धि ऋतु में भर गई तो परमात्मा का चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाएगा। तो फिर साधक के अंतःकरण में परमात्मा की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से साधना में कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। फिर जा करके नाक के छेद हो गए और फिर श्वासा पकड़ के चला गया, हृदय में पहुंच गया। तो कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा, तो फिर जहाँ तक पहुंच गया समझ में आ जाएगा, वहां से आगे का जुक्ति बताया जाए। तो वो जुक्ति जब तुम लोग नहीं बताए तो तुम्हारे पास जा नहीं पाती, तो फिर मर्मज्ञता तुम्हें बनने के लिए दिक्कत आ जाएगी। जाने मर्मज्ञ, मर्म को जानना, साधन का कहाँ तक कैसे जाता है,
भगवान के बीच में कैसे पहुंचेगा? 50 तरीके हैं। अच्छा भला मानो नई नई बात आती है, साधकों को गुरु लोग छेद डालते हैं, छेद डालते हैं, बताते बताते जिंदगी बीत जाएगी लेकिन बताना खत्म नहीं हो। ये ऐसी कला है। और सुनते सुनते साधक फूल के गरगज हो जाए, साधक की दुनिया बदल जाए, साधक के बैठना बदल जाए, साधक का रोना बदल जाए, साधक का हंसना बदल जाए, साधक की हरकत बदल जाए, तब साधक आए। तब फिर मरा, जीवत में मरना भला, तो जिंदा है और मर गया, यह कला तब आई। जीवत में मरना भला, ये कला कैसे आवेंगे? कैसे हम जिंदे हुए वो मर जाए? तब भगवान के यहाँ पैदा हो जाएंगे, माया के यहाँ से मर गए। मोह से पहले मोर माई मर गई, पीछे जन्म हमार, ददा हमारे ब्याहन चले हम चलन बरियार। 5 भाई हम एक सक जन्मे, 4 के मरते देखा, 5 25 भौजैया मर गई हम लगावत लेखा, अब धू ऐसा ज्ञान नहीं देखा। परमात्मा बकता है इसमें। और अर्जुन जिस साधक के हृदय में अनुराग भरा है, परमात्मा के प्रति आसक्ति है, प्यार है, प्रेम है, वो अर्जुन है। और फिर इसी पे व्यास ने एक बहुत बड़ी पुस्तक बना के धर दी, भागवत बनाया, इसी पे बनाया गया है। फिर महाभारत रच गया इसी पे। ये वास्तव में महाभारत, महाभारत कहते, जब कोई लड़ाई करता है तो कहते रहे महाभारत का करो, उदाहरण दे के बताते। वास्तव में महाभारत युद्ध है, लेकिन ये बाहरी युद्ध नहीं है, ये अंतर जगत का युद्ध है। साधक के अंतःकरण में होता है। एक तरफ दुर्गुण है, एक तरफ सदगुण है, दोनों का युद्ध होता है। और वो भजन करेंगे, साधना करेंगे, वही जान पाएंगे, दूसरा नहीं जान पाता। संसार में जो रहते हैं वो खाली शादी करो लड़कों की, मकान बनाओ, उन्नति करो, खेती बढ़ाओ, बिजनेस करो, यही में जिंदगी बीत जाती है। उन्हें यही नहीं पता है कि यह स्थूल शरीर जानते हैं, स्थूल शरीर जो दिखाई सुनाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर का उनको विवेक नहीं है, कारण शरीर का विवेक नहीं है, तो उनको समझे कैसे हमें? उनका तो इतना ही आया जो माता ने बताया, मेरा बेटा मेरा बेटा, वो पुचकारत जिंदगी बीत जाती है, दूध पिलाती है, खिलाती है, बड़ा करती है। पिता के देख देख के खुशी होती है, मेरा पुत्र तो बड़ा हो जाए, मेरी मदद करेगा, मैं जब जर्जर हो जाऊंगा बुढ़ा तो ये मुझे पालेगा। और फिर वो की बात कोई नहीं पालता। जहाँ बड़ा हुआ, शादी किए तो स्त्री लेके वाला हो गया, और बाप से झगड़ा हो गया। और बाप सोचता था कि मैं जब बुढ़ा होऊंगा, बढ़ूंगा, तो ये मुझे पालन करेगी। ये हालत है, ये विषय में जाने से बुद्धि की ये हालत होती है।
तो इस तरह से ये भजन है, कबीर का भजन है। कहते हैं कबीर, तमल घर चेतो रे भाई। तमल बनो, उस घर के लिए चेतो, प्रयास करो, मेहनत करो कि वो घर बन जाए। तमल घर चेतो रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाए। वो घर में जाने पे और जाते ही आवागमन मिट जाता है। वो घर विश्वास करो, जानकारी करो, उसके लिए तैयारी करो, चेतना करो। जाकी सेवा स्वर्ग उठ धावे, सेवा में सुख पाई। उल्टा सींचे जरा नूल को, शाखा पत्र अघाई। पिघला पिघला कामना आवे, सुषुमन रहे समाई। जंतर मंतर बाघर नाही, एक नाम लब लाई। जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते है, शिव करे कोतवाली। जा घर ब्रह्मा बने टहलुआ, विष्णु करे रखवाली। जा हो हंसा घर चला हो, जहाँ आवागमन न होई। कहाँ तो कबीर सुनो भाई साधो, अचरज कहाँ न जाई। तमन घर चेतो रे भाई। समझ लो, मोटा मोटा समझ में आया। अरे यही विशद अर्थ किया गया, यही भजन है। सुनते सुनते इतने बड़े हो गए तू लोग, गाते गाते, ये वही भजन है, दूसरे नहीं है। परमात्मा कहते हैं, कबीर रूपी परमात्मा कहते हैं कि तोड़ घर चेतो। ये विषय के लिए, चेतना के लिए नहीं कहते। कहते हैं जितनी भी इंद्रिया हो अंतःकरण से हरकत करो, वो घर के लिए, परमात्मा के घर के लिए। वो जाने के लिए तैयारी करो। जाकी सेवा स्वर्ग उठ धावे। जाकी सेवा के लिए स्वर्ग, नरक, दानव, राक्षस, मानव, साधु, महात्मा सब दौड़ पड़ते हैं। जाकी सेवा स्वर्ग उठ धावे, सेवा में सुख पाई। और जो पा गया है वो सुख में लीन हो गया है। उल्टा सींचे जरा मूल को, शाखा पत्र घाई। देखते हैं शाखा पत्र फूल और फल ऊपर होते पेड़ में, और या उल्टा जड़ में पानी देते आदि। और जहाँ जड़ में पानी दिए तो पत्र फूल फल अघा गए, छा जाता। ऐसे परमात्मा में चेतो बल लग जाएगा, इंद्रिया लग जाएगी, तो यह संसार में लाभ पैदा हो जाएगा। फल फूल लाभ है, लाभ होगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो जहाँ रहते हैं तहाँ मैं खुद और जा करके रिद्धि सिद्धि बनता हूँ, और फिर सामान ला के ऊपर करता हूँ। धारकुड़ी में आदमी नहीं आता रहा, तो एक फकीर आके वहाँ बैठ गया, तो फिर दौड़त दौड़त अपने से आदमी दौड़ने लगे। सीधा मारी पा तमाम, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, वरना मकान पे मकान बन।
और कुछ नहीं वो बाबा, वो फकीर जो रहा उसने कुछ कब्र थे वचन से यह नहीं कहा कि तुम लोग ये अल्लाह हो ये अल्लाह, वो बल्कि विरोध में रहा, मारत रहा, पिटाई करता रहा, गाली देता रहा कि क्यों आते हो गया ना हो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं माना। आज देखिए कि 150, 200, 400, 500 आदमी रोज खाना खाते हैं। तो इस तरह से उल्टा चले, उल्टा सींचे, जरा मूल को शाखा पत्र है। परमात्मा को जो पानी प्यार देने लगेगा साधक, तो फिर दुनिया में हल्ला बन जाएगा। तो भागत चलिए, चलो वही दर्शन करे, चलो दर्शन करे, चलो। इगला पिघला काम ना आवे, सुषमन रहे सबाई। ये सब बाहरी झगड़े जरूरत ना पड़ी। अगर डायरेक्ट प्रमोशन हो गया तो फिर सब ठीक ठाक बन जाएगा। जहाँ घर लक्ष्मी झाड़ू देते, जानते हो वो घर जहाँ बता रहे हैं, वो घर ऐसा है कि लक्ष्मी बाई एक है, वो झाड़ू लगाती है और गोड़ दबाती रहती है ऐसे। और दम न मरी मरी बाई दाई है, तंदुरुस्त दया। जागर लक्ष्मी झाड़ू देते, शिव फेंके कतवाई। और जब कूड़ा कचरा झाड़ू दे के निकला, शंकर भगवान दूर फेंकने जाते। जागर ब्रह्मा बने टहलुआ, विष्णु करे रखवाई। ब्रह्मा जी टहलुआ बने, इधर उधर देख के नहीं, यहाँ कमी पड़ती है वह बनाना पड़ता है। और विष्णु लेकर धनुष बाण पहरा लगा, ऐसा घर है। सब अपने पे ड्यूटी लिए हुए, संपन्न, सबके ऊपर मोर बिगड़ा गया। चला हो हंसा, वहाँ घर चलो, जहाँ आवागमन न हो। वो घर में क्या है कि जो चला जाता है तो वही जमा हो जाता है, फिर वहां से आना जाना नहीं होता। वो अजर अमर घर है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं जाती। वहां से 10 एक जो जब चारों तरफ माया नहीं जाती। निर्लेप घर है, निर्वयव घर है, अनासक्त घर है, अनपेक्ष स्तर है। कहा तो कबीर सुनो भाई साधो, अचरज कहा न जाए। ये ऐसा अचरज है, कह डालते हैं लेकिन कहने वाला नहीं आता। ये हो जाऊंगा। साधकों के लिए नहीं, साधक लोगों को समझना चाहिए कि परमात्मा अब हमारे अंदर है और इस शरीर से छू नहीं था। और जब वो निकल जाता है तो ये कान ऐसे कैसे रह जाते, बाड़ी कुछ नहीं निकलती, हाथ हलते नहीं, पैर चलते नहीं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वो घुसा है कोई जो हरकत कराता है, परमात्मा है। और यह नहीं जानता उसको, ये शरीर जानता है, ये नहीं जानता उसको। ये गूंगा बहरा लगड़ा अकर्य है।
जब सुनवाता है तब सुनता है, जो करवाता है तो करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर जड़ है, जिससे उसको नहीं जानता। इसीलिए जो संसार दिखाई सुनाई पड़ता है, ये पूरी माया जो है कार्य है, वो कर्ता इसके अंदर आत्मा है, वो हर अंग प्रत्यंग में है, बालों में भी है, नाखूनों में भी है, हर जगह है। तो जब ये निकल के अलग हो जाता है तो कोई मतलब नहीं। वही हलाता है, वही चलाता है, वही बुलाता है, वही सुनाता है, वही सूंघता है, वही झगड़ा करता है, वही मारता है, वही मार खाता है, वही बेईमानी करता है, वही ईमानदारी भी करता है, सब वही करता है। करता वो है, कारण ये है। करंट वो है और बॉडी मशीन ये पड़ी है। करंट ना हुई तो चलेगी? प्लग न लगाओ तो फिर पंखा हवा देगा? हाँ, तो परमात्मा इसी प्रकार से आपके अंदर ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर ना हो, ऐसे समझना पड़ेगा। अब जिनके चीज जिस चीज में नहीं है वो उस साधक को भी उनमें से हटना पड़ेगा। शरीर में नहीं है तो शरीर की आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। ये आवाज में नहीं है तो ये वाणी का इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। सब वस्तु जितने में वो अनुगत है तो उसी को प्राप्त करना है, उसी को अपने में लेना है, उसी में हमारा मन लगाना है। और जिनसे वो नहीं है जो वस्तु उसमें, तो वो वस्तु को तुम भी त्यागना पड़ेगा। साधक की छोड़ना पड़ेगा। साधक काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, सुख में, दुख में, हर चीज में, हर चीज का त्याग करना पड़ेगा। वो परमात्मा का रूप समझना पड़ेगा, उसको फिर अंदर बैठाना पड़ेगा, फिर उसी में बल को लगाना पड़ेगा। तो यह मन अपने मनमानी छोड़ दे, परमात्मा में लग जाए। बुद्धि अपने निश्चयता को छोड़ दे, परमात्मा में लग जाए। चित्त अपने चिंतन को छोड़ दे, परमात्मा में लग जाए। हाथ अपने कार्यों को छोड़ दे, पैर चलने को छोड़ दे, कान सुनने को छोड़ दे, परमात्मा में लग जाए। वो कारण में लग जाए, कार्य का त्याग करे। इस प्रकार जब परमात्मा की आकृति को पकड़ेंगे, परमात्मा अपने को क्यों बताता है? ये जानने के लिए कि जो नहीं जानते मुझे वो जान जाए और वैसे ही वो बनने लगे। मैं बोलता हूँ वैसे बोलने लगे, ऐसा ही अपना मन बना ले, मेरी आकृति को पकड़ ले, मेरे स्वरूप में लीन हो जाए तो कल्याण उनका हो जाएगा। और जो उनके स्वरूप में झूठी चीज में लपटे पड़े हैं उसका त्याग कर दे। ये 10वां अध्याय का सिद्धांत है।
विभूतियों को बताना, ये विभूति योग है। तो विभूतियों को बताना क्या क्या हो करके मैं कैसे कैसे करता हूँ। कहानियों में आता है कि हाथी और वो ग्रह, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। और वो कहते हैं कि जल के भीतर जितने ग्रह है वो मैं ही हूँ। और फिर गज गज का उबाल ली और फिर ग्रह का बांट डाली। तो वो ढंग से जैसे बताते वैसे फिर साधक साधना में ढालना चाहे अगर उन बातों को, तो फिर नहीं ढाल पाएगा। और ये तरीका है कि भाई कण कण में है हर जगह, तो वो समझ में आ जाएगा। ऐसी शैली से लेना चाहिए। परमात्मा व्यापक है, वो आत्मा सब अल्पज्ञ जैसे सबके साथ है, हर आदमी के पास। आत्मा भी वही रूप धारण की है जो परमात्मा की है। शरीर में रहता है और शरीर से मतलब नहीं रखता, सब कराता है शरीर की हरकतों को। वो इंस्ट्रक्टर आए हुए, वो पीटी ड्रिल का इंस्ट्रक्टर है, कराने वाला है। और शरीर ये फिर अपना वर्क करता है। परमात्मा तुम्हारे हृदय में, हृदय भगवान का निवास है। कहते हैं कि वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम, उसके हृदय में करो निरंतर वास। एक आदमी ऐसे पढ़ के सो नहीं सकता, थोड़ा सोएगा फिर बदलना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा। लेकिन विष्णु भगवान को देखते हुए कि वो शेष सैया पे ऐसे पड़े हैं, अर्थ करवट लिए, तो लक्ष्मी घोड़ दबा रही है, तो हमेशा कंटिन्यू वैसे ही रहते हैं ना, कवर नहीं बदलते। इधर बैठ के इधर पढ़ रहे या कुर्सी उर्सी पर बैठ जाए, जैसे देखा है तैसे देखते रहेंगे। तो ये समय नहीं है उनके अंदर, काल नहीं है उनके अंदर, देश काल समय ये नहीं है। इसलिए इससे रहित परमात्मा रोज एक जैसे रह सकता है, एक जैसा है ही है। एक वो ब्रह्म द्वितीय नाम से दो तो है नहीं। खड़ा है तो खड़ा रह जाएगा, पड़ा है तो पड़ा रह जाएगा। तो आकाश में हरकत होती है। हाँ, तो बस ऐसा ही है परमात्मा। इसे छुओ तो पकड़ में नहीं आता। देखिए पोल में, इससे हजारों गुना बारीक परमात्मा है, हर जगह है। ये बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए साधक, क्योंकि
इसको इट इज गोल बनाना है, लक्ष्य, और लक्ष्य पे ही खिंचाव करना है। अपने मन और इंद्रिया वही को देखते देखते उसी में लीन होना है। परमात्मा को पहले सटीक तय करना है। गुरु लोग जब शिष्य को बताते हैं तो दीपक जल रहा है तो वो पहाड़ की चोटी पर रखा है, तो लाइट जल रही है, बस तमाम झंझट है, घटिया है, और सबको छोड़ते हुए मन को लगाओ, वो दीपक पर मन जब जाए तो उसको कभी छोड़े ना, धीरे 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 छूटत छूटत सब माया की जितनी बीमारी है वो पहुंच जाएगा। तो परमात्मा का जब साधक रिगरूट रहता है, कमजोर रहता है, सूर्य रात की भर्ती में रहता है, तब उसको रिगरूट बोला जाता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोला जाता है। तो तब उसको अपने मन से जिस परमात्मा को समझ में उसके आया, उसको पकड़ के वो पागल होके भागा भागा बाबा बनने आया। तो भाई हम भगवान का भजन करेंगे, और ये भगवान हनुमान जी से प्रेम हुआ, शंकर जी से प्रेम हुआ, विष्णु से प्रेम हुआ, कौनों देवता को पकड़ा। तो गुरु अपने ढंग से उसकी एडजस्टिंग करते हैं। वो कहते हैं कि और जगह जो तुम देखते हो, बाहर देखते हो, ध्यान करते हो भगवान का, ऐसे हनुमान है, ऐसा शंकर जी है, ऐसा ही देखते हो, तो बाहर छोड़ो, अंदर आओ, और अंदर हृदय में देखो। बाहर देखोगे तो माया को हो जाएगा, भगवान तो इन नेत्रों से दिखाई पड़ता नहीं, इससे तो माया के देखने की चीज है। तो वो के अंदर आओ, अंदर दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, हृदय में जहाँ आत्मा का निवास है। तो वहाँ बताते हैं, फिर भाई साधक की लगन लग जाती है, दृढ़ता हो जाती है। और यह तुम लोगों में क्या कि बाहर ध्यान करे कि बीच में करे, और ये हमने सैकड़ों मर्तबा बताया है हर साधक हृदय में ध्यान करना है, हृदय में ध्यान करना है। हृदय में ध्यान करोगे तो हृदय में मैग्नेट होती है, खींचने की ताकत होती है, तो तुम्हारे मन को पकड़ के खींचेंगे, और तुम्हारे माथे मन लगी ना, परमात्मा की ताकत जितना तुम ध्यान करोगे उतना ही उधर से मन खिंचाव होगा। इसलिए हृदय में सबसे मूल्यवान माना जाता है। कुंडलिनी को जगाना है, सब सो रही है, मूलाधार, स्वधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, एक खट करम जितना है, मूलाधार, स्वधिष्ठान, इंद्री, और मणिपुर, अनाहत, और विशुद्ध, विशुद्ध, और ये आज्ञा, ये कमला, ये सब ऐसे दबे हैं शक्ति की। और जब इनका ध्यान करेंगे, इनका अजपा जपेंगे, या हृदय में ध्यान करेंगे, तो ये ऐसे 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 उठ जाएगी, खिल जाएगी, कुंडली खिल जाएगी, तो दिव्य शक्ति की प्राप्ति होगी। हाथ खिल जाएगा तो शंकर शक्ति की अनुभूति होगी। ऐसे अलग अलग देवताओं का वो है। तो इस तरह से वो बताते हैं, तब वो साधना पर
सही माना जाए कि अब साधना में लग गया। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जोड़ तोड़ से पहले से ही सेवा भाव बताया जाता था। ये कायदा है कि सेवा की धुन साधकों को पकड़ानी चाहिए कि जिसके वो उखड़ के भागे ना, साधन छोड़ न बैठे, कमजोरी ना आ जाए। सेवा धातु से भजन तैयार होता है, बनता है। सेवा अगर नहीं है तो फिर भजन नहीं बन सकता। सेवा कहते हैं समर्पण को। हमारी सब प्रकार की सेवा, झाड़ू लगाए, भोजन बनाए, यह बनाए, यह बनाए, और नजर हमारे ऊपर रहे। ऐसे ढक के जब सेवा करेगा तो ये